हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। आप देखिए, इसमें पूछा है कि संख्या 7 से दर्शाया गया है। अब देखिए, 7 से दर्शाया गया तो 7 ही है, ठीक है। 7, अब देखिए 7 है किसमें, आपका एक त्रिभुज में है और किसमें है, गोले में है। किसमें है, गोले में। ये किसमें नहीं आ रहा, ये वर्ग में नहीं आ रहा, ध्यान रखिएगा, ये वर्ग में नहीं आ रहा, 7 वर्ग में नहीं आ रहा है, यानी जो भी वर्ग का मान होगा वो नहीं होगा। तो वर्ग क्या शो कर रहा है, प्रशिक्षित नरसे को शो कर रहा है, यानी ये वर्ग में नहीं आ रहा, यानी प्रशिक्षित नरसे नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पर भी प्रशिक्षित नरसे हैं तो ये नहीं होगा, यहाँ पर भी प्रशिक्षित नरसे हैं, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर भी देखिए प्रशिक्षित नरसे आ गई हैं, ये वाला भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा, इसका सी वाला हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन से करेंगे तो बहुत से आसानी से हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। लेकिन देखिए, और भी आपको समझना है तो ये देखिए, आपको करने का तरीका बता दीजिए कि आप 20 सेकंड में कैसे कर पाएंगे, कौन सा सही होगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। वैसे भी आपको 7 देखिए किसमें आ रहा है, आपके त्रिभुज में आ रहा है और इसमें आ रहा है, गोले में आ रहा है। तो देखिए, त्रिभुज अस्पताल में नर्से हो जाएंगे और विवाहित जनसंख्या, तो अस्पताल में विवाहित नर्से क्या होगा, अस्पताल में नर्से हैं और वो क्या है, विवाहित नर्से हैं, ठीक है। यही वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। अब ये देखिए, इसलिए इसमें वर्ग में नहीं आ रहा था, वर्ग क्या शो कर रहा है, प्रशिक्षित नर्से, तो प्रशिक्षित नर्से वाले नहीं होगा। कौन सा सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत, गुजरात, सूरत के बीच संबंध सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। अब देखिए, वेन डायग्राम वाला हमने एक वीडियो रीजनिंग का पहले से बनाया है, प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिए। हमने 23 रीजनिंग की वीडियो बनाए, 23 वीडियो बनाए, उसमें से जरूर देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन और इसी तरह क्वेश्चन और अगर सेम क्वेश्चन लड़ा है, उसमें आप देखेंगे तो सेम क्वेश्चन लड़ा है और इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, कह रहा भारत, गुजरात और सूरत, तो कौन सा वेन डायग्राम हुआ। देखिए, भारत के अंतर्गत कौन सा आता है, गुजरात आता है, गुजरात के अंतर्गत ही क्या आता है, सूरत आता है। क्या आता है, सूरत आता है। तो भारत हो जाएगा, फिर ये गुजरात हो जाएगा, ये सूरत हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन था, बस क्या भारत राज्य बस चेंज थे, गुजरात या कुछ दूसरा राज्य था, सेम क्वेश्चन था। तो इसका कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। देखिए, इस डायग्राम से, वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन आए हैं, वो वाला प्लेलिस्ट की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आप थंबनेल पे देखेंगे, वहां पे ऐसे क्वेश्चन लगा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे इसी के संबंधित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक शब्द दिया गया है जिसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। देखिए, इसमें पूछा है बनाया जा सकता है, इसी तरह क्वेश्चन इसमें पूछा है नहीं बनाया जा सकता है। तो लैंग्वेज को जरूर ध्यान दीजिएगा, इसमें बनाया जा सकता है। अब देखिए, कौन सा बनाया जा सकता है। देखिए, इसमें है मेजरमेंट में, तो मेजरमेंट में देखिए SUMMIT। अच्छा, देखिए इसमें आई जो आ गया है MIT, तो यह मेजरमेंट में देखिए कहीं पर आई नहीं है, इसमें मेजरमेंट जो लिखा हुआ है इसमें कहीं पर आई नहीं है, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। जब आई है नहीं तो ये कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। अब बी वाले में देखिएगा ASS। अब देखिए ASS, ए तो है ही यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए मेजरमेंट में SS नहीं है, यस क्या है, अकेला है, ठीक है। देखिए, मेजरमेंट में अकेला, यहाँ पर 2 एस आ गया, इसलिए भी नहीं बनाया जा सकता है। इसी तरह डी वाला देख लीजिएगा, ठीक है, MAN मिल रहा है, टी भी मिल रहा है, यल। अच्छा, मेजरमेंट में देखिए कहीं यल नहीं मिल रहा, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। कौन बनाया जा सकता है, सी वाला बनाया जा सकता है। अब इसको आप मिला लीजिएगा, देखिए आर भी यहाँ से मिल रहा है, देखिए मिला दे रहे हैं। अब आपको आंसर पता चल गया, सी वाला सही होगा, यही बनाया जा सकता है। तो RE देखिए, अब यहाँ से आपका R हो जाएगा, यहाँ से E हो जाएगा, RE, यहाँ से आपका T हो जाएगा, फिर U हो जाएगा, ठीक है, फिर N हो जाएगा, फिर E हो जाएगा और क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। तो ये क्या रिटर्न बनाया जा सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवार की कुल संख्या कितनी है। ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने एक ही वीडियो बनाया है, उसमें इस तरह के और भी थोड़ा सा हमने कठिन भी क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। ये तो बहुत आसान पूछा है, तो ये वाला भी वीडियो देख लीजिएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम बताए थे, जब भी टोटल संख्या पूछे तो क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट इंटू माइनस होता है। अब देखिए, कह रहा है बाएं से, ठीक है। अब देखिए, एक बाएं से दिया, एक दाएं से दिया, यानी एक लेफ्ट से दिया, एक राइट से दिया है, और दोनों को जोड़ के क्या करना है, एक घटा देना है। तो बस क्या है, ये 17 है, 19 है, तो 17 17 34 होता है, 34 से 2 कितना होगा, 36 हो जाएगा, 34 2 36, उसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। ये भी प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ाया गया है।
अगला क्वेश्चन है, एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला में एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है। उसे निम्नलिखित विवरण याद है कि कोड 5 अंक से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? 5 से। ठीक है, कहाँ शुरू होता है? 5 से। फिर कह रहा है कोड 9, 8, 7 पर समाप्त होता है। समाप्त कहाँ पे होता है? 9, 8 और 7 पे समाप्त होता है। दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग है। कह रहा है जो दूसरा अंक है वो पहले और 3 का योग है। तो पहला अंक कितना है? 5 है, और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। यानी दूसरा अंक क्या है? 8 है। तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है। जो तीसरा अंक है, ये जो तीसरा अंक है दूसरे अंक का आधा है, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी हमारा कोड कितना है? 5, 8, 4, 9, 8, 7। तो देखिए 5, 8, 4, 9, 8, 7 ए वाले में दिख रहा है। अब देखिए इसमें 5 है, ये नहीं होगा। 5, 4 है, ये नहीं होगा। ठीक है, डी वाला भी नहीं होगा क्योंकि ये सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। देखिए इसमें 4 से शुरू है, इसमें 5, 4 से शुरू है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन था, देखिए जब भी कथन निष्कर्ष वाला आए तो हम पहले पढ़ाते वक्त ही बताए थे, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तभी कीजिएगा, और नहीं क्लियर है तो ये वाला क्वेश्चन टच ही मत कीजिए, क्योंकि ये आपको निगेटिव नंबर ही दिलाते हैं। ठीक है, तो देखिए कह रहा कथन है कि पानी का कोई आकार नहीं होता है, उसका आयतन होता है। बात सही है। ज्ञान पानी की तरह होता है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता रहता है। अब देखिए 2 कथन दिए थे, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? ज्ञान अंतःशास्त्रीय है। ज्ञान क्या है? अंतःशास्त्रीय है। ये वाला क्या निष्कर्ष सही है। ज्ञान एक विशिष्ट दायरे में सीमित होता है, दायरे में नहीं सीमित होता। इसमें लिखा है ना कि ज्ञान पानी की तरह होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ बहता रहता है, नहीं बहता रहता है, एक निश्चित दायरे में नहीं रहता। यानी दूसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर कह रहे ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधि के मूल रूप को प्रभावित करता है, मूल को प्रभावित करता है। ये भी कथन में नहीं कहा गया, इसलिए ये भी क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो सिर्फ क्या सही है? एक वाला सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है कि 4 विकल्पों में से पता लगाए कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसे दिखाई देगा। ये तो बहुत आसान दिया था कि अगर देखिए यहाँ पर सिर्फ इस साइड में मोड़ा गया, यानी ए वाला ऐसे मोड़ा गया है तो कौन सा बनेगा? अब देखिए जब मोड़ेंगे तो देखिए जब गोला है ये नीचे साइड है तो ये बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जब इसको मोड़ेंगे तो त्रिभुज, देखिए अब इसमें क्या है, जब मोड़ेंगे ए वाला जब मोड़ेंगे तो त्रिभुज ऐसे बन जाएगा, लेकिन इसमें त्रिभुज ऐसे कर दिया है, इसीलिए पहला ऑप्शन क्या होगा? गलत हो जाएगा। अब देखिए जब इसको इसमें इस बी वाला जब दूसरे ऑप्शन को देखेंगे तो त्रिभुज जो है नीचे है तो नीचे ही रहेगा ना, गोला इसके ऊपर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ त्रिभुज ऊपर कर दिया, इसलिए ये भी नहीं होगा। तीसरे वाले में देखिए 2 तो गलत है, पहला दूसरा गलत है। आप तीसरा चौथा चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए त्रिभुज नीचे है, ये सही है, और त्रिभुज इधर घुमा हुआ है, यानी तीसरा वाला ही सही है। ठीक है, चौथा चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर त्रिभुज नीचे है, यहाँ पर त्रिभुज ऊपर कर दिया है, इसलिए क्या हो? गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? तीसरा सही, यानी कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन हमने पूरा एक वीडियो बनाया था, उसमें इस तरह के क्वेश्चन पढ़ाए गए थे। इसमें है ए बी की बहन है, प्लेलिस्ट वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा रीजनिंग वाला। ए बी की बहन है, जो ए है वो बी की बहन है, बी की बहन है, तो यानी कौन बहन है? ए। तो ये अब देखिए अभी हमें पता चले ये बहन है तो इसको माइनस से शो करेंगे। सी बी की माँ है, जो सी है वो बी की माँ है, बी की माँ कौन है? सी। सी क्या है? माँ है बी की। डी सी का पिता है, जो डी है वो सी का क्या है? पिता है। डी क्या है? सी का पिता है। ई डी की माँ है, जो ई है वो डी की माँ है, डी की माँ कौन है? ई। तो एक जेंडर और ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है ए डी से कैसे संबंधित है, तो ए डी से कैसे संबंधित है? अब देखिए हम बताए थे उसमें कि ए डी से कैसे संबंधित है, यानी डी ए को क्या कहेगा, यानी डी ए को क्या बोलेगा? इसका जस्ट उल्टा होता है, जब पूछे ए डी से कैसे संबंधित है, इसके मतलब क्या है कि डी ए को क्या कहेगा, तो डी ए को क्या कहेगा? अब देखिए फर्स्ट पीढ़ी है, यानी पहला पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी, तो 3 पीढ़ी का रिलेशन क्या होता है? अब देखिए ए को क्या कहेगा? अब देखिए ये माइनस लगा, यानी पोती होगा। देखिए दादी नहीं होगा। ठीक है, कहीं ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो दादी कैसे होगा? दादा भी नहीं होगा, बेटी नहीं होगा। ये देखिए बेटी तो दूसरे पीढ़ी माता है, ये भी बेटी नहीं होगा, कौन सा होगा? पोती। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? पोती वाला सही हो जाएगा। अब ऐसे भी हम डायग्राम से आपको बता, देखिए डायरेक्ट आपको इसे ये पीढ़ी से बता दिए हैं कौन सा सही होगा? पोती। लेकिन इस रिलेशन से देखिए कौन सा है? इसकी बेटी है, ये कौन है? बेटी है। अब देखिए ये भाई बहन है। ठीक है, ये कौन है? भाई बहन है। तो अब बेटी का, ठीक है,
अब इसका ये बेटी है, बेटी का जो लड़का लड़का होगा या तो लड़की होगी। अब जैसे बी का नहीं कन्फर्म, लेकिन ए का तो पता है लड़की है, तो बेटी की लड़की कौन होती है? पोती होती है। तो कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन को दर्पण छवि से काफ़ी मिलता जुलता है। देखिए जब भी दर्पण छवि बनता है तो ध्यान रखना आपको, जो बस दाएं वाला बाएं हो जाता है, बाएं वाला दाएं हो जाता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है बस। अब देखिए इसका निकालने का आसान बता रहे हैं। देखिए अभी यहाँ से चेंज होगा तो पहले ऑप्शन से करिएगा। देखिए जहाँ से आपको डिफरेंट लगे वहीं से हटाइएगा। देखिए जैसे इसमें बी सब में समान है, आर सब में समान है, चार सब में समान है, ये सब में समान है, यानी आपको चार तो मिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब ये चारों सब में समान है ऑप्शन ना। अब देखिए यहाँ से जब चारों समान है तो आप चेक कहाँ से करेंगे? क्यों से चेक करेंगे। अब देखिए कहाँ से चेक करना है? क्यों से। अब जब देखिए क्यों अगर इधर से ऐसे बना हुआ तो जब दर्पण में इमेज बनेगा तो ये इधर के मुड़ जाएगा, अगर ये इसमें इधर से मुड़ा हुआ तो इसमें इधर से मुड़ जाएगा। तो देखिए इधर से कौन हो, देखिए ये सीधे सीधे है, यानी ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, और ये सी वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये सीधे सीधे क्यों मुड़ा हुआ, ये दो नहीं होगा। अब देखिए बचा कौन? बी और सी। अब देखिए दोनों में एक वन क्या है? समान बना हुआ, उल्टा है, ये भी ठीक है। उसके बाद देखिए 6 है, ये जब 6 है तो ऐसे देखिए 6 ऐसे बना हुआ है ना, देखिए तो जब दर्पण में बनेगा तो ऐसे बन जाएगा, 6 ऐसे हो जाएगा। अब देखिए 6 यहाँ पर देखिए 9 बना दिया है, 9 को उल्टा कर दिया है, जबकि यहाँ है क्या? 6 है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन से करेंगे तो ये क्वेश्चन जल्दी से लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि पता लगाए आकृति यक्ष के में दिए गए टुकड़ों से 1 2 3 4 में कौन सी आकृति बनाई जा सकती। देखिए जब क्वेश्चन आएगा तो बहुत लोग कंफ्यूज हुए होंगे। तो देखिए ये दोनों मिलकर एक वर्ग ऐसे बनाएंगे, आयत बनाएंगे। देखिए सब में एक आयत बन रहा है, सब में एक आयत बन रहा है, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? आयत बना रहे हैं। अब इसमें आपको पहचान करना है ए वाला किस में सही है। तो देखिए इसकी ये यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा कितने अंश का कोण बना है? 90। देखिए ऐसे हुए तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बना है? 90। तो देखिए किस फिगर में 90 बन रहा है? देखिए इसमें 90 नहीं बन रहा है, इसमें भी देखिए ऐसे वाले में कभी 90 नहीं बनता। 90 बनने के लिए एक लाइन ये क्या होना चाहिए? एक दोनों सीधा होना चाहिए। ना इसमें 90 बन रहा है, ना इसमें 90 बन रहा है, इसमें नहीं 90 बन रहा है। देखिए इसमें जो है ये 90 बना रहा है, तो यही वाला सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। किसमें दिया है? बी में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। तो सार्थक क्रम है, देखिए दिन पहले, सबसे पहले क्या होगा? दिन होगा, तो पहले ऑप्शन 3 से शुरू होगा, यानी बी वाला ऑप्शन नहीं होगा। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं पहले क्या होगा? दिन होगा। जब दिन होगा तो आप क्या करेंगे? काम करेंगे। तो कौन सा हो जाएगा? 3 के बाद 5 हो जाएगा। पहले दिन होगा फिर काम होगा, जब काम करेंगे तो थकान होगा, यानी 1 हो जाएगा। और जब थकान होगा तो अब नींद मत कर दीजिएगा, थकान लगेगा तो नींद नहीं लगती है। थकान के बाद पहले रात होती है फिर नींद लगता है, ध्यान रखिएगा। पहले भाई आप सोते हैं कि पहले रात होती है? पहले रात होती है तब ना सोते हैं, तो पहले क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? देखिए पहले रात होगी फिर नींद लेंगे, ठीक है, यानी 4 हो जाएगा। 3 5 1 2 4, 3 5 3 5 1 2 4, कौन से ऑप्शन में ए वाला सही है? देखिए इसी में लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले क्या करेंगे? उसको पहले नींद मार देंगे फिर रात करेंगे। नहीं, पहले रात होती है फिर नींद आती है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। अब देखिए इसको कैसे लगाना है। तो इसको देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला जो है इसका जो दिशा है नीचे की तरफ है, इसका दिशा कहाँ है? ऊपर की तरफ है। इसका देखिए इधर है और इसका है इधर है, यानी चारों दिशाओं को इंगित कर रहा है। जो तीर है ये चारों दिशाओं कर रहा है। देखिए नीचे है, ऊपर है, अब ये आपका बाएं है और ये क्या है? दाएं है। इसी तरह देखिए ये कहाँ है? ऊपर है, और ये कहाँ है? देखिए ये नीचे है। ये कहाँ है? बाएं है, और ये कहाँ है? दाएं है, ठीक है। ये भी चारों दिशाओं को इंगित कर रहा है। इसी तरह देखेंगे ये वाला भी, देखिए ये बाएं है, ठीक है, और देखिए ये ऊपर है, और ये भी कहाँ है? ऊपर है। ये दोनों देखिए ऊपर ही कर दिया है, ठीक है, और ये नीचे है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये बाएं दिया था, लेकिन यहाँ पर ये दाएं वाला नहीं दिया है। तो यही क्या अन्य से भिन्न कौन सा हो जाएगा? 3 वाला हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी ये कहाँ? देखिए दाएं शो कर रहा है, ये बाएं कर रहा है, ये नीचे कर रहा है, ये ऊपर कर रहा है। इसी तरह ऊपर हो गया, नीचे हो गया, दाएं हो गया, बाएं हो गया। तो इस देखिए ये शो कर रहा है चारों दिशाओं को, तो कौन नहीं कर रहा? 3 वाला। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों प्ले लीड से रीजनिंग का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब दिया है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, जो पहले दिया है उसको लिख लीजिए। ऐसे 63 दिया है, फिर 24 दिया है, फिर 8 दिया है, फिर 4 दिया है,
4 के बाद फिर 2 दिया है, फिर 3 दिया है। अच्छा देखिए इसमें कह रहा है गुणे का अर्थ घटाव है। गुणे का अर्थ क्या है? घटाव है। तो गुणे वाले यहाँ क्या कर देंगे? घटाव कर देंगे। यहाँ पर देखिए गुणे था तो यहाँ क्या कर देंगे? घटाव कर देंगे। फिर यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस का क्या? प्लस का अर्थ भाग है, तो यहाँ क्या कर देंगे? भाग का चिन्ह लगा देंगे। क्या लगा देंगे? भाग का चिन्ह। तो जहाँ प्लस वहाँ भाग लगाएंगे। 4 और 2 के बीच भी प्लस था तो वहाँ पर भी 4 और 2 के बीच भी क्या कर देंगे? भाग का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाग वाला। फिर देखिए भाग को क्या प्रदर्शित कर रहा है? देखिए भाग का अर्थ गुणा है, तो भाग का अर्थ क्या है? गुणा, यानी 8 4 के बीच क्या हो जाएगा? गुणे का चिन्ह हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस का, देखिए माइनस का अर्थ जोड़ है, इसका अर्थ क्या है? जोड़ है। बस हो गया, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। बॉडमास फार्मूला तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले भाग किया जाता है, तो भाग करेंगे 8 3 कितना हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा। और 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। और माइनस ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? देखिए ये दोनों 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए गुणे चिन्ह है तो गुणा लगेगा, और यहाँ पे जब भाग किए हैं तो कितना हो गया? 2 हो गया। कितना हो गया? 2 हो गया। और प्लस के कितना होगा? 3 हो जाएगा। फिर क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखिए प्लस जोड़ लेंगे 63, 3 कितना होगा? 66। भाई 63 है और 3 कितना होगा? 66। और जब ये 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 विकल्पों में से दी गई आकृति एक्स का सही दर्पण छवि चुने। आपको दर्पण छवि चुनना है। अब देखिए इसका जब भी होगा तो ये वाला जो बाएं साइड है क्या आ गया? दायां आ जाएगा। बस बाएं का दाएं होता है, ऊपर नीचे नहीं होता। ऊपर नीचे आपका जल प्रतिबिंब में होता है। अब देखिए ये देखिए यहाँ पर उल्टा कर दिया, ये तो होगा नहीं। यहाँ पर भी उल्टा कर दिया है तो 2 ऑप्शन तो ऐसे कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे उल्टा कर दिया है तो ऐसे गलत हो जाएगा। अब देखिए इधर साइड ये है, इधर साइड ये कर दिया तो ये होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा एक ही ऑप्शन बचा, चौथा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ चेक कर सकते हैं। देखिए एक जो था अंदर साइड में कहाँ था? बाएं था, तो ये अंदर साइड में दाएं हो जाएगा। ये बाएं था तो ये कहाँ हो जाएगा? सॉरी ये दाएं था तो ये कहाँ हो जाएगा? बाएं हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका 4 वाला सही हो जाएगा, यानी डी वाला सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन से जब करेंगे तो आपको बहुत आसान रीजनिंग पड़ता है। अगला क्वेश्चन है बिन डायग्राम वाला। ये जस्ट सेम टू सेम क्वेश्चन है। आप देखिएगा बिन डायग्राम वाला प्लेलिस्ट वीडियो देखिएगा तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम बताए हैं कि पति परिवार और पत्नी में कैसे डायग्राम बनता है। तो देखिए क्या होता है? परिवार होता है, इसके अंतर्गत पति आते हैं और पत्नी आते हैं। तो कौन सा होता है? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, आयत वृद्ध व्यक्ति को दर्शाता है और वृद्ध पुरुषों को दर्शाता है, उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है? ये वेन डायग्राम ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ाए हैं, वहाँ हम बताए हैं कि जब से सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा नहीं कहा है तो उसको अलग कर देंगे। जैसे इसमें कहा लेकिन वृद्ध नहीं है, वृद्ध नहीं है तो पहले वृद्ध वाला डायग्राम देखिए। त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता, आयत वृद्ध व्यक्ति को दर्शाता और वृत्त पुरुषों को दर्शाता है। तो वृद्ध यहाँ पर कह दिया वृद्ध नहीं है, यानी आयत वृद्ध को दर्शाता है, यानी आयत वाला नहीं लेना है। अब आयत वाला जब ऐसे ढक देंगे, देखिए जैसे ही आयत, इसमें कहा ना वृद्ध नहीं है तो वृद्ध आयत को दर्शाता है, तो आयत वाला जैसे ही खत्म करेंगे यहाँ पर हटाएंगे तो एक ही बचेगा 3, वहीं आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। तो जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है, तो देखिए जो स्वस्थ हैं वृद्ध नहीं है, ठीक है, जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है, तो देखिए अब ये दोनों में आ जाएगा। त्रिभुज किसको शो कर रहा है? त्रिभुज में है तो ये स्वस्थ हो जाएगा, ठीक है। और आयत देखिए, और गोला किसको दर्शा रहा है? वृत्त पुरुषों को दर्शा रहा है, स्वस्थ पुरुष ही हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको सेम मिलेगा इसी तरह का, उसमें भी ऐसे हम कलर करके आपको बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये सीरीज वाले भी क्वेश्चन करवाए हैं और उसमें ये सेम क्वेश्चन था। देखिए 8 के बाद कितना हो रहा? 23 हो रहा, तो बताए थे कितना जोड़ लीजिएगा। तो देखिए इसमें 15 जुड़ रहा है, ठीक है, 15 8 23 होता है, और 23 में फिर 15 जोड़ेंगे कितना होगा? 23 5 28 10 38 होगा। इसमें ऐसे 15 15 जुड़ रहा है, तो लास्ट में आपको 68 में क्या करना है? 15 जोड़ देना है। तो 15 जोड़ेंगे, देखिए सब में 15 15 जुड़ रहा है, तो 8 5 कितना होगा? 13 हो जाएगा। 8 5 13 और 6 1 7 6 1 7 1 8 हो जाएगा, यानी 83 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 83 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस तरह शेर माद में रहता है तो खरगोश कहाँ रहता है? वो बिल में रहता है। कहाँ पे रहता है? बिल में रहता। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर बी को सी कर दिया है, पी को क्यू कर दिया है, एम को एन कर दिया है, एन को ओ कर दिया, यानी एक एक बढ़ाया है, तो आप भी एक एक बढ़ा दीजिएगा। जैसे जी का कितना होता है? 7 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? 8, यानी कितना हो जाएगा? एच हो जाएगा।
टी के कितना होता है प्लेस वैल्यू उसमें बताए थे याद करने के लिए। तो टी 20 होता है, इसका एक बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, यूँ हो जाएगा। अब पी 16 होता है, इसका अगला 17 क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। एल 12 होता है तो इसका एक बढ़ाएंगे 13 हो जाएगा, 13 एम को शो करता है, यहीं आपका आंसर सही हो जाएगा। यानी एच यू क्यू एम कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। प्लेस वैल्यू जरूर ध्यान रखिएगा, जी का एक जी एच होता है, टी के बाद यूँ आता है, पी के बाद क्यों आता है, एल के बाद एम आता है, ऐसे भी कर लीजिएगा। अगर प्लेस वैल्यू याद रहेगा तो कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या है। तो देखिए जब इस तरह का त्रिभुज आए तो नंबरिंग करके गिन लीजिएगा। देखिए 1 2 3 4 और 5। तो देखिए अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले एक एक त्रिभुज वाला गिनना है। तो देखिए एक एक त्रिभुज बन रहे हैं जिसमें नंबरिंग कर दी हैं, तो 5 तो त्रिभुज ऐसे हो जाएंगे, 5 त्रिभुज ऐसे हो जाएंगे जिसमें एक एक नंबर है। अब 2 नंबर का लेकर चलेंगे, जब 2 का लेकर चलेंगे देखिए 2 कौन बनाएगा, 1 और 2। देखिए 1 और 2 मिलकर एक त्रिभुज बनाएंगे, ऐसे देखिए 1 और 2 मिलकर एक त्रिभुज बनाएंगे, 1 और 2 मिलकर एक त्रिभुज बनाएंगे। इसी तरह 2 और 3 मिलकर एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, 2 और 3 मिलकर एक त्रिभुज बनाएंगे। फिर देखिए 3 4 नहीं एक त्रिभुज बना रहे हैं, 3 4 मिलकर एक त्रिभुज नहीं बना रहे हैं। फिर कौन बना रहा है, 4 और 5 बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं, 4 और 5 बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं, 4 और 5 बना रहे हैं। इसी तरह देखिए 5 और 1 भी तो एक त्रिभुज बना रहे हैं, 5 और 1 वाले भी एक त्रिभुज बना रहे हैं। तो यहाँ पर सिंगल 2 अंक लेके कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 त्रिभुज ये हो जाएगा। फिर 3 3 वाला देखेंगे कौन बना रहे हैं, 3 3 वाले। अब 3 3 वाला आपको देखना है, देखिए 3 3 वाला जैसे ये वाला 5 4 3 लेके एक त्रिभुज 3 वाले बनाएंगे, ठीक है। ये क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज ये बनाएंगे। इसी तरह 2 3 4 वाले देखिए 2 3 4 वाले एक त्रिभुज बनाएंगे। तो 3 3 का लेके कितने त्रिभुज बन जाएगा, 2 त्रिभुज बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 2 त्रिभुज बन जाएगा। और एक बड़ा वाला, एक बाहर वाला बड़ा वाला लेंगे तो एक त्रिभुज और बन जाएगा। तो 5 4 9 9 2 11 1 12, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें 12 हो जाएगी। क्वेश्चन है देखिए हमने दिशा वाला भी क्वेश्चन बताया, ये सब क्वेश्चन इसी तरह लड़े, सेम क्वेश्चन नहीं है लेकिन बस लगाने का मेथड तो सेम है, बट डिजिट अलग है। अब देखिए इसमें हम बताए थे सबसे पहले आप जब भी ऐसे क्वेश्चन लगाना तो पहले आप लिख लीजिए कहीं पे रखें, ये उत्तर होगा, ये दक्षिण होगा, ये पूरब होगा और ये क्या होगा, पश्चिम होगा, ठीक है। तो कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में। अब उत्तर कह दिया, देखिए उत्तर ऊपर होगा तो यहाँ से एक पॉइंट मान लीजिएगा। तो उत्तर की तरफ अब कितना चलना है आपको, 9 किलोमीटर चलना है। कितना चलना है, 9 किलोमीटर चलना है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। अब देखिए इधर जब होता है दायां होता है, अपना हाथ देखते रहिए, इसको हम अपना हाथ दाएं होगा ये बाएं होगा। तो कह रहा है बाईं ओर मुड़ता है। और जब भी बताएं मुड़ने वाला जब भी मुड़ेंगे तो आप 90 अंश पे मुड़ेंगे। तो यहाँ कितना मुड़ना, बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है वो, 4 किलोमीटर चलता है। और फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए आप यहाँ चल रहे हैं तो आपका ये दाएं इधर हो जाएगा, बाएं इधर हो जाएगा। तो कह रहा है फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है, कहाँ मुड़ता है, बाईं ओर। तो आपको बाईं इधर हो जाएगा और 10 किलोमीटर चलता है। और कितना चलता हो, 10 किलोमीटर चलता है। अब कितना चलता हो, 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए बाईं इधर हो जाएगा, बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो बाईं ओर मुड़ेगा तो 4 किलोमीटर चलेगा। देखिए ये 4 ऊपर लिए थे तो ये इसके बराबर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो वह व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। अब देखिए ये पूरा कितना 10 है, ये कितना है 9 है। तो ये कितना हो जाए, एक ही होगा कि नहीं। अब बताइए, ये देखिए 9 है और ये पूरा है कितना 10 है। तो ये कितना हो जाए, 1 हो जाएगा। तो अभी प्रारंभिक स्थिति से दूरी कितना है, 1 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। प्लेलिस्ट से ये वाला वीडियो देख लीजिएगा दिशा वाला, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखिए अभी इसके पहले क्वेश्चन देखिए तो इसमें बनाया जा सकता है, इसमें पूछा नहीं बनाया जा सकता है। तो अब देखिए कौन सा नहीं बनाया जा सकता। स्टेशन देख लीजिएगा, तो स्टेशन देखिए, स्टेशन देखिए एक यस है, उसके बाद एक टी भी है, एक ए है और एक आई है, आई भी है, ओ है और एन है, ठीक है। तो यानी स्टेशन बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है, आपको नहीं ढूंढना है। माइंड, तो माइंड में देखिए यम है, आई है, एन है और डी है, तो माइंड भी बनाया जा सकता है। रेशन, तो रेशन देखिए RATION, यहाँ तो रेशन ये भी मिल जा रहा है, ये भी बनाया जा सकता है। यानी 3 बनाए जा सकते हैं। तो जब 3 बनाया जा सकते हैं तो यही डी वाला नहीं बनाया जा सकता है। फिर भी इसको चेक कर लीजिएगा। तो आपका
माइंड सीटर है, तो ठीक है MIN, तो MIN इधर हो जाएगा, आई भी हो जाएगा MINI, तो MINI इधर हो जाएगा, फिर कितना है यस है, तो यहाँ से यस हो जाएगा, फिर टी है, ठीक है, तो टी हो जाएगा। अब देखिए इसमें ई, यहाँ पर जो लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें ई कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है, ई कहीं नहीं आ रहा है, इसमें ई आ गया है, इसलिए यही वाला बनाया नहीं जा सकता। कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों के क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करिए। देखिए इसमें एक नाम दिया था, ठीक है, ये नाम था आपका, ये था अंडमान, ठीक है, ANDMAN, इसी को सीरीज चल रहा था। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन हो जाएगा, यहाँ पे एम हो जाएगा, अंडमान, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ANDMAN, ठीक है, यही आपका सीरीज था। तो यहाँ देखिए क्या है, NMA किस सीरीज में है, देखिए NMA तीनों में है, ठीक है, ANMA, उसके बाद क्या था, डी था, डी, उसके बाद एन था, फिर एन था और ए था, तो किस में है, ए वाले में, किस में है, ए वाले में, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, दिए गए प्रश्न में एक कथन, उसके बाद क्रमिक चार तर्क शामिल है, आपको यह तय करना कि कौन सा तर्क मजबूत है और कौन सा कमजोर है। तो इसमें कथन था, क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए, हाँ, इसे कार्य में कुशलता से टिकता है, यानी ये तर्क क्या मजबूत है, नहीं, उन विशाल मानव संसाधनों के साथ अन्याय होगा जिनका वर्तमान में कम उपयोग हो रहा है, ये क्या है, गलत है, मजबूत नहीं है, नहीं, कंप्यूटरीकरण के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी, धन से कोई लेना देना नहीं होता है, ये भी क्या होगा, गलत होगा, हाँ, उन उन्नत देश हर क्षेत्र में कंप्यूटर पेश कर रहे हैं जो भारत कैसे पीछे रह सकता है, ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, इसका केवल बी वाला हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, केवल बी वाला मजबूत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड क्रमिक दो धारणाएं दी गई है, आपको कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करना है, निर्णय लेना कि कौन सी धारणाएं कथन अंतर्निहित है। अब देखिए कथन में कह रहा है कि 27 साल के कारावास ने मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया, क्या था, 27 साल के कारावास ने मिहिर कलाल को क्या बनाया, राष्ट्रपति बनाया। तो धारणाएं क्या है, जो 27 साल तक कारावास में रहेगा वह राष्ट्रपति बनेगा, भाई ये इसमें तो ये नहीं कहा गया कि जो 27 साल रहेगा वही राष्ट्रपति बनेगा, यानी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता, ये भी इसमें कथन में नहीं कहा गया है कि अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो कारावास एक योग्यता है, यानी कारावास में रह के आइए तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, यानी दोनों क्या है, गलत है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, न तो फर्स्ट है न तो सेकंड ही अंतर्निहित है, तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया था कि 125 से 129 तक लगाना था। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका वीडियो जो एग्जाम हुआ था पहले 2018-19 में जो कैंसिल हो गया, तो उसी के सब क्वेश्चन थे, इसी तरह उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए कह रहा है इसमें एक उम्मीदवार है, ठीक है, उम्मीदवार चयन के लिए पहले क्या होना चाहिए कि उसका न्यूनतम 65% अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में कंप्यूटर इंजीनियर या MCA होना चाहिए। और दूसरे में कहा गया है कि इन्हें चयन परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करना चाहिए। तीसरे में कहा गया साक्षात्कार में कम से कम 40 अंक प्राप्त करना चाहिए। और चौथे में कहा गया है कि इसकी जो आयु है 1/10/2005 को 21 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, चौथे में कहा गया। लेकिन इसमें ये भी कह दिया गया ऐसे उम्मीदवार के मामले जो अन्य मापदंडों में पूरा नहीं करते हैं। अगर कह रहा है कि जैसे देखिए फर्स्ट में कहा गया है यदि उपरोक्त एक में, ठीक है, में लेकिन 70% अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, अगर ये इसमें जैसे कह रहा है कि कंप्यूटर इंजीनियर ना होकर क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो, तो मामला GM भर्ती को भेजा जाएगा। यानी ये पहले वाले को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो अगर ठीक है, अगर ये कंप्यूटर इंजीनियर नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, तो ऐसे मामलों को कहाँ भेजा जाएगा, GM के पास भेजा जाएगा। और दूसरे में कहा गया है, दूसरा वाला कंडीशन है कि लेकिन सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम करने का कम से कम 2 साल का अनुभव हो, तो मामला अध्यक्ष भर्ती समिति को भेजा जाएगा, अगर दूसरे वाले को फॉलो नहीं कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या था कि संजय 75% अंकों के साथ एक सिविल इंजीनियर है, उनका जन्म 6 जुलाई को, देखिए इसमें कह रहा है सिविल इंजीनियर है, तो देखिए अगर चयन तभी होगा
यदि वो प्रथम श्रेणी में कंप्यूटर इंजीनियर होगा या एमसीए होगा, या अगर ये नहीं है तो कम से कम उसको क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होना चाहिए, तब वो जीएम के पास भेजा जाएगा। अब देखिए इसमें सिविल इंजीनियर, यहाँ पर सिविल इंजीनियर की कोई बात नहीं कहा गया है, तब उसका संजय का चयन क्या होगा, नहीं होगा। उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए, उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए। मामला अध्यक्ष भर्ती को भेजना चाहिए, यदि मामला जीएम को भेजना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ इसमें जब कहा गया है कि वो कंप्यूटर इंजीनियर होना चाहिए, है क्या सिविल इंजीनियर, इसलिए इसका चयन नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। है कि मोदी जय ने 1998 में 22 साल की उम्र में 70% अंकों के साथ एमसीए किया। अब देखिए इसमें कह रहा है कि क्या होना, एमसीए किया, तो देखिए एमसीए यहाँ पर देखिए पहले वाले कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब 22 साल, इसमें देखिए चौथे वाली कंडीशन में कह रहा है 21 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये 22 देखिए 21 वर्ष से कम नहीं है ना, क्वेश्चन में कही दिए 22 साल का है, तो 21 वर्ष से अधिक हो गया है ना, और 30 वर्ष से कम होना चाहिए। तो देखिए पहले और दूसरे कंडीशन को फॉलो कर रहा है। फिर उन्होंने साक्षात्कार में 55%, इसमें कहा था ना साक्षात्कार में कम से कम 40 होना चाहिए, कितना इसको मिल रहा है, 55 मिल रहा है। चयन परीक्षा में 55 अंक प्राप्त करना चाहिए, चयन परीक्षा में देखिए कम से कम 50 होना चाहिए, इसको मिल कितने रहा है, 55 मिल रहा है। यानी चारों कंडीशन को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे कंडीशन में इसका क्या हो जाएगा, चयन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए, उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए, तो इसका कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। उम्मीदवार को चयन करना चाहिए क्योंकि ये चारों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंकित बीसीआईटी में 80% अंक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में 78% अंक प्राप्त किया। अब देखिए पहले वाले कंडीशन को इसमें बीसीए के साथ क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा है, यानी पहले वाले कंडीशन को यहाँ तो नहीं फॉलो कर रहा है, लेकिन ये वाला फॉलो कर रहा है। अब देखिए दूसरा इसमें कहा है, देखिए पहले वाले को फॉलो कर रहा है, यहाँ ना फॉलो करके यहाँ फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ नहीं कर रहा है लेकिन यहाँ पे फॉलो कर रहा है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि चयन परीक्षा और साक्षात्कार में उनके क्रम से 55 मिले। अब देखिए चयन में कम से कम 50 चाहिए, 55 मिल रहा है, और साक्षात्कार में कम से कम 40 चाहिए तो 60 मिल रहा है। यानी ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और उस जन्म तिथि देखिए कब है, 19 अप्रैल 1980। अब देखिए 2005 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए 1980 से जब जोड़ेंगे 2000 तक तो 20 साल ही हो जाएगा, और 5 तक चाहिए तो कितना हो जाएगा, 25 साल हो जाएगा भाई। 5 साल तो ये भी जोड़ेंगे तो अगर ये 20 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 साल हो जाएगा। 21 वर्ष से अधिक चाहिए और 30 से कम, इसकी उम्र कितनी है, 25 है। यानी चौथे भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो अब इसका चयन होगा, लेकिन देखिए इसमें पहले के हिसाब से चयन नहीं होगा, लेकिन पहले वाला कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। तो अब देखिए अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर किया है तो क्या होगा, मामला जीएम भर्ती को भेजा जा सकता है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा कि यदि मामला जीएम भर्ती को भेजा जाना चाहिए, इसका जो मैटर है कहाँ भेजना चाहिए, जीएम भर्ती को भेजना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विजय एक कंप्यूटर इंजीनियर है। अब देखिए इसमें कहा था कंप्यूटर इंजीनियर होना चाहिए, कम से कम 65 होना चाहिए, है कितना, इसका 72, यानी पहले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उससे चयन परीक्षा में 70% अंक, चयन में कितना कम से कम 50 चाहिए, इसको मिल कितना रहा, 70, यानी ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। साक्षात्कार में 38 मिला है, कम से कम 40 चाहिए, भी कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसकी जो एज है 22 वर्ष है, 2023 में 22 वर्ष है, यानी ये भी चारों को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, चारों को फॉलो कर रहा है, तो इसका चयन होगा। ठीक है, तो यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें कह रहा है दिव्या 80% अंकों के साथ एक कंप्यूटर इंजीनियर है, यानी पहले वाले कंडीशन को फॉलो कर रही है, 65% है चाहिए, और कितना है इसका 80% है, यानी कंप्यूटर इंजीनियर भी यानी पहले वाली कंडीशन को फॉलो कर रही है, ये पहला हो जाएगा। अब देखिए आगे पढ़ेंगे, साक्षात्कार और चयन में 55 से अधिक है, साक्षात्कार और चयन में 55 से अधिक है, कम से कम देखिए इसमें 50 है, इसमें 40, लेकिन उसका 55 से अधिक है, यानी ये दोनों भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। और उसमें देखिए कह रहा है उन्होंने XYZ कंपनी में 5 साल से अधिक समय तक सिस्टम में एनालिस्ट के रूप में काम किया। तो देखिए 5 साल का इसमें काम किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए कंडीशन चौथे में है कि तभी चयन किया जाएगा कि उसकी उम्र कितना होना चाहिए, 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन जो दिव्या है इसका अब यहाँ पर देखिए एज के बारे में पता ही नहीं चल पा रहा है कि कितने वर्ष के है। तो अब देखिए ये क्या है, इसका जब
एज पता ही नहीं चल पाएगा तो इसका क्या होगा, डेटा अपर्याप्त है। इसका चयन किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, जीएम के पास भेजना चाहिए कि अध्यक्ष के पास भेजना चाहिए, यहाँ से डाटा अपर्याप्त है तो इसको क्या बोलेंगे, डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला सही हो जाएगा क्योंकि इस दिव्या की एज के बारे में नहीं कहा गया है, इसलिए इसका क्या होगा, डेटा अपर्याप्त होगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार माँ का संबंध बच्चे से, उसी प्रकार बादल का संबंध किससे होगा, बारिश से होगा। कौन सा सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित कूट भाषा में MADRS मद्रास को OWNH क्यों लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में संडे को कैसे लिखा जाएगा। अच्छा देखिए, आपको हम बता दे रहे हैं कि देखिए MAD को क्या किया गया है, इसका जो प्लेस वैल्यू इसमें +4 जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया, +4 जोड़ा गया है और इसको लास्ट में लिखा गया। जैसे देखिए m का कितना होता है, 13 होता है, अगर इसमें 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 17 किसका वैल्यू होता है, 17 किसका वैल्यू होता है, क्यों का होता है। किसका वैल्यू होता है, क्यों का। देखिए यहाँ पे क्यों लिखा गया है। इसी तरह a का वैल्यू 1 होता है, 4 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। देखिए इसमें अगर 4 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 किसका वैल्यू होता है, e का होता है। इसी तरह देखिए यहाँ पे d का वैल्यू कितना होता है, d का प्लेस वैल्यू 4 होता है, अगर 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 8 किसका होता है, h का होता है। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा है, देखिए 4 को जोड़ा गया, 4 को घटाया गया। देखिए जैसे r है, ठीक है, जैसे r है MAD के बाद क्या आएगा, r आएगा। r का वैल्यू कितना होता है, 18 होता है। इसमें 4 घटाएंगे कितना होगा, 14। और 14 को क्या लिखा गया है, n लिखा गया है। ठीक है, 14 किसका वैल्यू होता है, n का। इसी तरह आपको इसका प्लेस वैल्यू याद होगा तो लगाने में आपको आसानी हो जाएगी। अब देखिए इसमें क्या करना, जैसे इसमें शुरू के 3 जो हैं, ठीक है, शुरू के 3 में 4 जोड़ को लास्ट से लिखा गया, इसमें चेक कर लीजिएगा। देखिए यस है तो यस का वैल्यू कितना होता है, यस का 19 होता है। अगर इसमें 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30। और 30 प्लेस वैल्यू किसका होता है, W का। ठीक है, तो देखिए शुरू का लास्ट में लिखना है, तो लास्ट में देखिए W एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यही क्या होगा, सही होगा। लेकिन एक दो और चेक कर लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर U दिया है, U का वैल्यू कितना होता है, 21। 21 में 4 जोड़ेंगे 25। 25 किसका वैल्यू होता है, Y का होता है। N का कितना होता है, 14 होता है। 14 में 4 जोड़ेंगे 18 किसका होता है, R का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। अब 3 आप चेक कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन बताए हैं तो सबसे पहले बताएं आपको क्या करना है, उत्तर लिख लीजिएगा, ये दक्षिण लिख लीजिएगा, पूर्व लिख लीजिएगा और ये पश्चिम लिख लीजिएगा। अब देखिए कह रहे हैं श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है। उत्तर में कितना चलता है, अब देखिए उत्तर ऊपर होगा ना तो कितना चलता है, 7 किलोमीटर। मान लेते हैं यहाँ से चलता है, उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, कहाँ मुड़ता है, दाईं ओर। तो देखिए ये अपने आप को मान लीजिए, जैसे आप चल रहे हैं तो आपका दाईं इधर ही पड़ेगा, तो दाईं ओर मुड़ता है। जब भी मुड़ेगा तो 90 अंश पे मुड़ता है। ठीक है, तो दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। और ये कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। और वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है। फिर से जब आप इधर चलेंगे तो आपका दाएं इधर पड़ेगा। ठीक है, मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। तो देखिए ये 7 गए थे तो यहाँ तक 7 ला दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता है। अब वो अपनी प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। देखिए प्रारंभिक बिंदु ये है और यहाँ से किस दिशा में है, तो ये कौन सा दिशा होता है, पूरब होता है। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे तो ये क्या होगा, पूरब होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। देखिए क्या होगा, इसके सापेक्ष क्या होगा, पूरब ही तो होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ समान विशेषताएं हैं, आपको इनमें से विषम को ढूंढना। देखिए दुख, उत्पीड़न, परेशानी क्या है, एक समान है, लेकिन तोड़फोड़ क्या है, इसके विषम है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें एक पैटर्न फॉलो कर रहा था। देखिए जैसे इसमें 3 का गुणा करके जिसका गुणा करेंगे उसी के स्क्वायर को जोड़ना था। जैसे देखिए अब 2.3 में अगर 3 का गुणा करके 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। देखिए अब आपको एक चेक करके बता दे रहे हैं। देखिए जैसे 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। अब देखिए ये 3 का गुणा कर दिए, प्लस को जब 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 6 15, 9 6 कितना होगा, 15.9। देखिए 15.9 हो गया। फिर अगले में क्या किया है, इसमें 4 का गुणा किया है। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। अब इसमें 16 जोड़ा। इसी तरह इसमें 5 का गुणा किया है तो 5 का स्क्वायर जोड़ा है। इसमें 6 का गुणा किया है तो 6 का स्क्वायर जोड़ा है। तो आप आगे क्या, देखिए इसमें 6 का हो गया, 6 का गुणा करके 6 का स्क्वायर जोड़ेगा। अब आगे क्या है,
इसके 7 का गुणा करके आपको 7 का स्क्वायर जोड़ना है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। तो 7 का गुणा करके उसको स्क्वायर जोड़ देंगे। अब देखिए आपको गुणा करने की भी जरूरत नहीं, यूनिट डिजिट जब देखिए जब इसका देखिए इकाई अंक सबका अलग अलग है तो इकाई अंक जरूर देखते रहेगा। जैसे अगर 7 का गुणा करेंगे कितना होगा? 7 चौक 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 हो जाएगा, यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जब 49 जोड़ेंगे तो इसका इकाई अंक कितना है? 9 है। तो 9 8 कितना होगा? 17, यानी इकाई अंक कितना आएगा? 7 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। देखिए एग्जाम में आपको टाइम बचाना है, तभी मैनेज करके 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, 150 के करीब जा पाएंगे, नहीं तो पता चलेगा 100 ही क्वेश्चन किए आपका टाइम खत्म हो गया। तो ये भी यूनिट डिजिट से देखना सीखिए। अब आपको क्या करना है, अभी तो आपके पास टाइम है, इसका 7 का भी गुणा कर लीजिएगा, 49 जोड़ लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होगी। कह रहा है दोपहर, यानी दोपहर मतलब क्या हो गई? 12। 12 बजे से चला है तो कितना चला? 4:10, यानी 4 घंटा 10 मिनट में कितना कोण बनाएगा? देखिए एक बार पूरा, देखिए जब पूरा घड़ी में घूमेगा, एक बार जब पूरा चक्कर लगाएगा तो कितना कोण घूमता है? 360 घूमता है। कितना घूमता है? 360। और एक बार कंप्लीट करता है तो कितना घंटा घूमता है? 12 घंटा। देखिए 12 तिया 36, कितना हो जाएगा? 12 तिया 36, यानी 1 घंटे में 30 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है? 1 घंटे में 30 डिग्री बनाता है। तो 4 घंटे में कितना बनाएगा? 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 4 घंटे में तो 30 चौक कितना होगा? 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120। अब देखिए भाई, अब 1 घंटे में 30 डिग्री बनाता है। अब 1 घंटे को तुम 60 मिनट भी तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 घंटे को 60 मिनट लिख सकते हैं। तो 60 मिनट में कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। तो अगर 1 मिनट हम निकालेंगे, 1 मिनट में कितना बनेगा? 30/60 बनेगा। कितना बनेगा? 30/60, यानी काटेंगे कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2, यानी 1 मिनट में कितना बन रहा है? 1/2, यानी आधा डिग्री बन रहा है। तो अगर देखिए 10 मिनट में कितना हो जाएगा? 1/2 गुणे 10 हो जाएगा, 2 5 10, यानी कितना बनेगा? 5 डिग्री बनेगा। भाई देखिए 1 मिनट में आधा बन रहा है तो 10 में कितना होगा? 10 का आधा 5 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 20 यहाँ बना था, 120 बना था, 5 डिग्री और बन जाएगा तो कितना बन जाएगा? 125 बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुरेश की बहन राम की पत्नी है। कह रहा है जो सुरेश की बहन है वो राम की पत्नी है। अब देखिए यहाँ पर एक सुरेश की बहन है, अभी नहीं पता है, और ये क्या है? राम की पत्नी है। राम की क्या है? ये पत्नी है। राम की क्या है? पत्नी है, यानी ये माइनस में है। राम रानी का भाई है। जो राम है, ठीक है, ये क्या है? रानी का भाई है। रानी का भाई है। राम जो है ये रानी का क्या है? भाई है। भाई है यानी प्लस हो जाएगा। राम रानी का भाई है। राम के पिता मधुर है। जो राम के पिता हैं ये कौन है? मधुर है। मधुर है यानी पिता है तो प्लस लेंगे, ठीक है। शीतल राम की दादी है। शीतल जो है राम की दादी। अच्छा राम की दादी मतलब देखिए राम है, राम की दादी मतलब मधुर की क्या हो जाएगी? माता जी हो जाएंगी। ये कौन हो जाएंगे? शीतल, ठीक है। शीतल राम की दादी हैं, ये कौन हो जाएंगी? शीतल हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? शीतल हो जाएंगी, ठीक है। और रेमा शीतल की बहू है। जो रेमा है इस शीतल की क्या बहू है? देखिए ये इसका मधुर इसका बेटा है तो मधुर की पत्नी है तो क्या होंगी? इसकी बहू होंगी, यानी रेमा क्या हो जाएंगी? रेमा जो है, ठीक है, रेमा क्या हो जाएंगी? मधुर की पत्नी हो जाएंगी, ठीक है। तो रेमा शीतल की बहू है। रोहित रानी के भाई का बेटा। जो रोहित है ये रानी के भाई का बेटा। तो देखिए रानी का भाई कौन है? राम है। इसी का बेटा कौन है? रोहित है। ये कौन है? रोहित है, ठीक है। रानी की भाई का बेटा कौन है? रोहित है। तो रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? तो जो रोहित है वो सुरेश से, अब देखिए ये सुरेश था, देखिए जो ये से लिखे थे यही कौन था? सुरेश था। तो देखिए सुरेश कहा है रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। अब बताएं, देखिए क्वेश्चन जब भी होता है रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित, यानी सुरेश रोहित को क्या बोलेगा? सुरेश जो है, ठीक है, सुरेश रोहित को क्या बोलेगा? तो देखिए सुरेश रोहित को क्या बोलेगा? अब भाई देखिए ये, अब ये सुरेश है, ठीक है, ये सुरेश था। ये सुरेश की कौन थी? बहन थी। ये कौन थी? बहन थी। अब बहन का ये पति था। देखिए सुरेश की बहन है, बहन का ये पति है, और पति का क्या है? इसका लड़का है। तो बहन का देखिए अगर इसका ये राम का ये लड़का है तो इसका भी लड़का होगा, क्योंकि इसकी क्या है? पत्नी है। तो सुरेश की बहन का जो लड़का है वो क्या कहलाएगा? भांजा ही तो कहलाएगा। भाई बहन का जो लड़का होता है, बहन का लड़का कौन होता है? भांजा ही होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उसका डी वाला सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, देखिए अब इसमें कुछ मेंटल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन आए थे, तो इसको आपको थोड़ा सा पढ़ के ही करना पड़ेगा। जैसे है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। मॉब लिंचिंग मतलब जो भीड़ द्वारा उसकी मारपीट किया जाता है, उसको मॉब लिंचिंग बोलते हैं। प्रयास करती है, आपको क्या करना है? निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करने चाहिए, यही तो आप करेंगे। पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये छोटा बच्चा है। ठीक है, दबाव डालकर आरोपी से जुर्म करवाना चाहिए भी नहीं होगा, क्योंकि हमें आंसर मिल गया है। तो ये क्या होगा? पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। तो कौन सा सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाकों में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको क्या करना चाहिए? तो आपको क्या करना चाहिए? सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कौन सा सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग की और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो आपको क्या करना चाहिए? संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखना चाहिए। तो कौन सा सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप एक जांच अधिकारी हैं। एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत पेश कर रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए जब भी इस तरह का कंडीशन आए तो आपको जो भी आपको ड्यूटी दिया जाएगा वो ड्यूटी आपको करना है। देखिए जैसे इसमें है, इसका पढ़ लीजिएगा। इसका आपको आंसर कौन सा हो जाएगा? गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभव को सीखना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीड़िता से बलात्कार के फोरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए? कि कह रहा है क्षम्य नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए। देखिए जब भी ऐसा होता है तो गुमनाम नाम से, देखिए नाम बदल के होता है। देखिए होंगे पेपर में निकलता है, तो जैसे मान लीजिए किसी का बलात्कार हुआ तो उसका नाम जो होता है रियल ना छाप के उसके बगल में लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरा नाम लिख लेते हैं, काल्पनिक नाम उसको बोलते हैं। तो उसी का कह रहा है, उसी का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए। तो कौन सा सही होगा? इसका बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं। आपको क्या करना चाहिए? कि अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो कौन सा सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों के पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। आपको क्या करना चाहिए? देखिए आपको क्या करना चाहिए? कानून का उल्लंघन करने वाली हाउसिंग सोसाइटी की अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिकों कानून प्रवर्तन अंतरक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए उचित आचरण पर बड़े पैमाने पर संवेदीकरण अभियान लागू करना चाहिए। ये गलत है। देखिए इसमें आपको हम बता दे रहे डायरेक्ट कौन सही है, इसका सी सही होगा। अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहिए। तो कौन सा सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपको निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? तो क्या मार्गदर्शन करेगा? व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अक्षरशः कड़ाई से पालन करना। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें कि दिया था कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? तो उसको बोलते हैं एसएचओ। वो क्या बोलते हैं? एसएचओ।
यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर, यानी कौन सा हो जाएगा, बी वाला, यानी SHO बोलते हैं। कौन सा सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। और देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, अदालती फैसलों को बरकरार रखते हुए रीति रिवाजों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने की धमकी देना चाहिए, गलत दिया है। यदि आवश्यकता हो तो विरोधी समूह को हटाकर निर्देश लागू करना चाहिए। यही क्या होगा, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा।